आज के समय में गार्जियंस के सामने एक बड़ी समस्या है कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल का चयन कैसे करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल की सैर करवाने जा रहा हूं जो किसी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी माध्यम में संचालित लक्ष्मणगढ़ के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं बात करूं एकेडमिक की, तो यहाँ का एकेडमिक स्तर इतना हाई है कि नियर बाई स्कूल कोई भी स्कूल हो वो इस स्कूल के पास में भी नहीं आते। चाहे हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की मैं चर्चा करूं तो लास्ट ईयर हमारे 10th में 28 स्टूडेंट थे, उसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 प्लस हैं, और 90 प्लस ही नहीं, एक बच्ची 98% लेकर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है जिसको राज्य सरकार विदेश में पढ़ाने के लिए भेजेगी। उसके अलावा हमारे बच्चों ने 100 में से 100 स्कोर किया है कई सब्जेक्ट्स में। सिर्फ ये बोर्ड परीक्षा की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर लोकल एग्जाम, छोटी कक्षाएं, सब में हम हर माह 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करके और पीटीएम करते हैं, और उन टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों में ये भाव पैदा करते हैं कि आप किस स्तर पर खड़े। हम एनी टाइम उनको इनरिच करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में हमारे टीचर्स रेगुलर नियमित रूप से क्लास अटेंड करके बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण विधा यूज करके, चाहे उसमें हमारी स्मार्ट क्लास हो, चाहे हमारे अलग अलग और मेथड हो, उनको यूज करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो रटन विद्या नहीं है, कतई नहीं है। हम शिक्षा उसको मानते हैं जो बच्चे के अंदर से डेवलप होती है। बच्चा हमारा कोई भी बच्चा है, आप बात कीजिए, कोई भी बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में उस क्वेश्चन का आंसर देगा, रट कर कोई आंसर नहीं देगा। इसके अलावा क्योंकि ये साइंस का विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षा का जो दिया जाना है उसमें हम प्रैक्टिकल भाग को बहुत अहमियत देते हैं। हमने मिशन प्रैक्टिकल चलाया, उसके तहत हर क्लास में 10 प्रैक्टिकल करने अनिवार्य है, और उन प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड भी किया जाता है। उन प्रैक्टिकल को बच्चों के घर पर फोटोज वीडियो बनाकर भेजे भी जाते हैं, और उनको पार्टिसिपेट भी कराया जाता है। उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसके जो बच्चे हमारे पास अन्य स्कूलों से आते हैं और थोड़ा गैप होता है, उनकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उनको हम हमारे लेवल में लेकर आते हैं, जिससे वो अपने क्लास के अनुरूप काम करना शुरू करते हैं। एकेडमी के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी जो एक स्कूलिंग का जीवित पार्ट है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से अपनाते भी हैं, हमारे करिकुलम में स्थान भी देते हैं। को करिकुलर में हम बात करें, चाहे मॉर्निंग असेंबली की बात करें, हमारे 4 क्लबों में बंटकर स्कूल हर मंथ में मेरे स्कूल का प्रत्येक बच्चा मॉर्निंग असेंबली में आगे आकर पार्टिसिपेट करता है, जिससे उसको बोलने में, प्लानिंग में कोई हिचक नहीं रहती। चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, हमारे पास एकदम लस ग्रीन कैंपस है, उसमें ग्राउंड है, बच्चे अपनी रुचि अनुरूप हर गेम खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो। योगा हमारा एक पार्ट है। हम योगा में स्टेट लेवल में भी, जिला लेवल पर भी हम उपविजेता रहे हैं, और रूटीन में हमारे योगा होता है। कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, आर्ट और क्राफ्ट की बात करें, आप देखेंगे हर क्लास में एक्टिविटी बोर्ड होगा, और उस एक्टिविटी बोर्ड पर विभिन्न प्रकार के बच्चों की क्रिएटिव आपको दिखेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसे अवसर आते हैं जिसमें मटका डेकोरेशन हो गया, क्ले से कोई मॉडल निर्माण हो गया, हम वो चीज़ें बच्चों में
एक इंस्पायरिंग काम करते हैं। हमारे राकेश जी सर के माध्यम से हम म्यूजिक भी बच्चों को सिखाते हैं। पियानो बजाना हमारे बच्चे जानते हैं, हारमोनियम बजाना हमारे बच्चे जानते हैं, ढोलक बजाना हमारे बच्चे जानते हैं। तो वो म्यूजिक का भी हम शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा हम बच्चों में मोरल वैल्यू डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, जो शायद किसी प्राइवेट संस्था में ऐसा होता होगा। मोरल वैल्यू यदि बच्चे में नहीं डेवलपमेंट है तो वो एक पशुवर्ती का काम करता है। चाहे उस बच्चे में कर्म योग की भावना हो, टीम के साथ काम करने की भावना हो, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने की भावना हो, किसी की हेल्प करने की भावना हो। जैसे पिछली बार हमने इस गर्मी में 2-3 दिन आपके लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पे जाकर ट्रेन में पानी पिलाया। पानी पी सकते हैं, लोग पी सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने जो पानी पिलाया, उन बच्चों में एक भाव पैदा हुआ कि पानी पिलाना भी एक पुण्य का काम है। चाहे सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ स्वच्छता करनी हो। हमारा विद्यालय तो आपका हर कोना एकदम स्वस्थ मिलेगा। ये बच्चों की मेहरबानी है, क्योंकि हम हर दिन कर्म योग करते हैं। मैं इस अवसर पर भामाशाहों का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी बदौलत हमारे यहाँ बहुत सारे काम, हमारी बिल्डिंग का निर्माण, हमारे ग्राउंड परिसर का डेवलपमेंट, ये सब उनकी बदौलत हुआ। वहाँ की उनके सहयोग से हमारा विद्यालय आज करीबन 400 की संख्या के साथ फल रहा है, फूल रहा है और बेहतरीन रिजल्ट देकर और पूरे सीकर जिले में अपना नाम रोशन कर रहा है। हमारी टीम के हर मेंबर का हर दिन ये एफर्ट रहता है कि बच्चों की सोच जो है वो लॉजिकल रहे, बच्चे चीज़ों का एनालिसिस करना सीखें। बचपन से ही उनमें रिसर्च के प्रति एक थॉट क्रिएट हो, इसके लिए हमने एक काफ़ी रिच लाइब्रेरी यहाँ पे डेवलप करी है, जिसमें लगभग 1800 से 2000 अलग अलग नॉवेल्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, रिसर्च की बुक्स हैं, जहाँ पे बच्चे हर दिन रेगुलर बेसिस पे बच्चों की क्लासें होती हैं और बच्चे अपनी फ्री टाइम में यहाँ पे जीरो डिस्टर्बेंस के साथ में बैठ के स्टडी कर सकते हैं। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए क्लास 6 से ही हम मिशन प्रैक्टिकल के नाम पर एक मिशन चलाते हैं। इसमें क्लास 6 से जो भी साइंस और मैथ के टॉपिक हैं, जिन्हें ईजीली और क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर या घर पे प्रैक्टिकल के तौर पर समझाया जा सकता है, उनको हम पिक करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे जो साइंस से बहुत ही घबराते हैं, डरते हैं, वो इस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से बहुत ही ईजी अपने आप को महसूस करते हैं, कन्वीनियंट महसूस करते हैं। छोटे बच्चे जो बेसिकली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से दूर जाते हैं या उनको अच्छी नहीं लगती, वो भी प्रैक्टिकल पे या खेल खेल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही ईजीली ग्रैप्स कर जाते हैं। बाल वाटिका जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसको एक्टिविटी बेस्ड, जैसे इन बच्चों को हम इन खेल के माध्यम से, ये जो दोनों मैडम्स हैं, इनको पर्टिकुलर हर दिन रेगुलर होमवर्क देना, इनके खाने का, बैठने का, उठने का, इस प्रकार का हम ये प्रोग्राम रखते हैं। इसमें बच्चों का जो क्लास है वो 4 आवर्स के लिए क्लास लगती है डेली, और इनमें बच्चों में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्कूल के प्रति लगाव है, उसके लिए हम काम करते हैं। महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन की हम बात करें तो यहाँ पर सीटें बहुत सीमित है। यहाँ पर बाल वाटिका के लिए 25 सीट पर क्लास, क्लास 1 से 5 तक 35 सीट पर क्लास, क्लास 6 से क्लास 8 तक 35 सीट पर क्लास, और 9 to 12 60 सीट पर क्लास है। लेकिन यहाँ पर एडमिशन लॉटरी से होता है। लॉटरी सिस्टम में ये रहेगा कि जितनी हमारे पास सीट वैकेंट रहती है या हमारे पास अवेलेबल सीट होती है, उसके अगेंस्ट हम लॉटरी निकालते हैं। यहाँ पर अभिभावकों की बड़ी भीड़ रहती है, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हम प्रवेश नहीं दे पाते, लेकिन हम बेहतर शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आगामी दिनों में रिजल्ट की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू होगी और हम आवेदन, हमारी वैकेंट सीट के अगेंस्ट में आवेदन मांगेंगे और उसके आधार पर कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। एक रियल स्कूल लाइफ क्या होती है, स्कूल का उद्देश्य क्या होता है, यह सब आपको MGGS लक्ष्मणगढ़ में नज़र आता है।
महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल लक्ष्मणगढ़ के एकेडमिक फील्ड की बात करें तो हमारे टीचर्स एनुअल प्लान, मंथली प्लान और डेली प्लान के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं और हम हर मंथ 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं और उनके स्टूडेंट की, उनके बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में परफॉर्मेंस उनसे शेयर करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ बच्चे में क्या कमी रही उसे दूर करने के लिए हम नेक्स्ट मंथ पे फोकस करते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए 3 एस काम करते हैं: स्टूडेंट, स्टाफ और सोसाइटी। यहाँ के मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट है वो इनोवेटिव और स्मार्ट स्टूडेंट है, चाहे रिजल्ट के मामले में हो, चाहे अपने कार्य व्यवहार के मामले में हो, किसी भी काम को करने के लिए वो अपने स्मार्ट तरीके यूज करता है। मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा बच्चा कोई भी इवेंट को 5 मिनट में तैयार कर सकता है। पिछले दिनों की बात है, यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे। उस 1 लाख की भीड़ में हमारा एक स्टूडेंट पलक पाराशर पूरे 1 लाख की भीड़ में उद्घोषण दिया था। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, हमारे रिजल्ट जो पिछली बार का रहा, हमारी स्टूडेंट महिमा मेला जो पूरे जिले में टॉप रहकर राजस्थान सरकार की विदेश शिक्षा में पढ़ाई करने के लिए चयनित हुई। उसको राज्य सरकार करीबन 2 करोड़ रुपए देकर जब वो 12th पास कर लेगी उसको विदेश में शिक्षा देने के लिए भेजेगी। ये हमारे ऐसे अचीवमेंट है जो हमको भी और हमारी सोसाइटी को भी संबल प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में मैं बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों का भी खूब बोलबाला है, लेकिन उनके बीच में भी हमारा विद्यालय उनको बड़ी कड़ी टक्कर देकर, और मैं तो यूं कहूं कि आगे निकल गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना अचीवमेंट दिखा रहे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे योगा के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस फेयर के क्षेत्र में हो, चाहे NMMS की स्कॉलरशिप के बारे में हो। ये सब काम इस MG स्कूल के विद्यार्थी कर रहे हैं। मैं आपको और एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ पर ओलंपियाड की भी तैयारी की जाती है, जिससे बच्चों में आज के कंपटीशन युग में कंपटीशन की भावना भी पैदा होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे स्कूल का एक मोटो है, स्मार्ट गुरुकुल। हम हमारे स्कूल के नाम के नीचे लिखते हैं इंग्लिश मीडियम स्मार्ट गुरुकुल। यहाँ पर ये 2 शब्द बहुत हमारे लिए की वर्ड है, एक तो स्मार्ट और एक गुरुकुल। स्मार्ट का मतलब है कि हम कोई भी काम है वो बहुत यूनिक तरीके से नवाचारी ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और गुरुकुल में वो बात है कि शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम बिना संस्कारों वाली शिक्षा के हिमायती नहीं है। शिक्षा हो वो भी संस्कार के साथ हो। इसीलिए तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग असेंबली से लेकर सारी एक्टिविटी हमारे 4 क्लबों के माध्यम से बच्चे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी डेवलपमेंट होती है, उसमें टीम स्पिरिट की भावना होती है, और इसके अलावा वो कुछ कर गुजरने के लिए अपने प्लान खुद तैयार करते हैं। मैं बात मेरे स्टाफ की करूं, हाईली एजुकेटेड डेडिकेटेड टीम यहाँ पर काम कर रही है। उस टीम ने इस विद्यालय को यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक उठाया है। आप देखोगे चारों ओर हरियाली हरियाली मिलेगी। हर क्लास एक बहुत ही वेल मैनर्ड से चलती हुई दिखेगी। Hey Yash, how your studies are going on? My studies is going on very well, Palak. Will you tell me the dimension of torque? Yeah, sure. As we know, the dimension of the force is mL T minus 2, that is ma, and mass for m and a for ld minus 2, and the torque is F into L. So we get F is equals to m L T minus 2 into L m L square T minus 2.
Thank you. And will you please give me some tips and tricks to control the pressure of examination? You know what, this is a very common problem that every student get pressurized before the examination. And the main reason behind this that we focus is on the result rather than studies in exam. So we should avoid the focusing on result. But what about the dreams that came at night? Like last night I had a dream that I am gonna fail in Hindi's examination. You know what, you get this dream because of your overthinking. We used to do overthinking, not you but every student. This problem is also with me, that overthinking is very common and we get pressurized because of the result rather than exam. So we should avoid, and you should avoid overthinking. Okay, and you know what, why we get so tensed and pressurized? Because our parents compare us on the behalf of number with other students. I don't think that all the parents done the same thing with their children. Like my parents asked me that I and my classmates study in the same class, same teachers teaches us, but the other will get more marks because they have done more hard work than me. Yes, I'm in your category, but the reason behind why a student get more maximum marks in exams, the reason behind that they pay specific and proper attention in the class when teacher teaches us. So we should pay proper attention at that time during the class when teacher teaches us. Okay, so what is the conclusion of our discussion? The conclusion is that we should avoid overthinking, we should avoid attention towards result, and we should focus is on our exam and studies. Okay? Thank you. हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी खास बात साइंस के अंदर ये है कि यहाँ जो साइंस फैकल्टी है वो बड़ी वेल एजुकेटेड और वेल डिसिप्लिन्ड है। इसके साथ साथ बच्चों के अपन होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर डाउट सेशन लिया जाता है और उसके साथ ही बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच डेवलपमेंट करने के लिए एक मिशन प्रैक्टिकल जो ही बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, उसके द्वारा 9th और 11th के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जैसे 6th क्लास के 7th क्लास के हैं, उनमें साइंस के प्रति एक अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक अप्रोच डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चे को इन्वायरमेंट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा अपन साइंस की जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे लैब वर्क के बारे में बात करें, जो 11th और 12th साइंस के लिए है, उसके अंदर भी सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों को हर मंथ में एक बार लैब के अंदर विजिट करवा के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, ताकि उनके अंदर साइंस के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक जिज्ञासा डेवलप हो। इसके अलावा जो हार्ड टॉपिक हैं जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, उनको अपन स्मार्ट क्लास के द्वारा जो अपने क्लासेस के अंदर बोर्ड लगे हुए डिजिटल बोर्ड, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि बच्चे की समझ और बेहतर विकसित हो सके। इसके साथ साथ सर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल का एक अच्छा कीर्तिमान है कि साइंस फैकल्टी के अथक प्रयासों से ही इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, सुझाव हैं, उनके द्वारा अभी के स्कूल के अंदर साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके अंदर हमारी क्लास का एक बच्चा विशेष शर्मा, उसने साइंस फेयर में मॉडल प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट स्थान हासिल किया था, जो भी एक हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। और इसके लिए मैं सभी स्टाफ साथी, हमारे संस्था प्रधान सब प्रतिबद्ध हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट हो और बच्चों की अच्छी थिंकिंग हो, ताकि बच्चे आगे जाके अनेक फील्ड के अंदर अपना कार्य कर सकें। सर मैं आपको इस संदर्भ में आगे और बताना चाहूँगा कि हमारी जो एक 10th क्लास तक एक रोबोटिक लैब है, इसके द्वारा अपन बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक और होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके द्वारा बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अपने साइंस के प्रति जो सकारात्मक और पॉजिटिव थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट करते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होगी और बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा वो सीखेंगे। और ये इसका अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिनका एक साइंस एक्टिविटी का पीरियड्स होता है, उस पीरियड के अंदर क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे आते हैं लैब में और इस लाइब्रेरी में आते हैं। इस लाइब्रेरी में आने के बाद में ये इंस्ट्रूमेंट है उनका भरपूर यूज़ करके और अच्छे से इस मॉडल को, प्रोजेक्ट को सीखते हैं, करते हैं, जो इनकी रूटीन लाइफ के अंदर काम आता है। और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर एक विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे स्कूल के अनेक बच्चों ने साइंस फेयर के साथ साथ इन मॉडल्स के द्वारा एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसके अंदर मैंने पहले बता चुका हूँ कि अपने
6th क्लास का बच्चा विशेष शर्मा, वह इन प्रोजेक्ट के द्वारा साइंस फेयर के अंदर अपना फर्स्ट प्राइज गेन कर सका है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हमारा विद्यालय इस अनुशासन के लिए हमारी जो टीम है वो लगातार प्रयासरत है और हमने काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल किया। अनुशासन के अंदर हम बच्चों का स्कूल में समय पे पहुंचना, उनका ड्रेस का वेयरिंग है, दिन के अंदर क्लासरूम के अंदर हो चाहे वो बाहर कहीं भी घूमते हैं, हमारा हर एक जो स्टाफ साथी है वो उन पे नज़र रखता है और किसी भी कीमत पे हम अनुशासन के साथ में समझौता नहीं करते हैं। अगर किसी ने गलती किया है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है और एक बार सुधरने का मौका भी दिया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ पे बच्चों को हेल्दी वातावरण प्रोवाइड किया जाता है। चारों तरफ जो हरियाली आप देख रहे हैं ये हमारी टीम की मेहनत से लगातार हम अपने समय को इसके अंदर यूटिलाइज़ करते हैं और अच्छा वातावरण देने के साथ में बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए हम सुबह उनको जैसे ही प्रेयर शुरू होती है उसके साथ में एक्सरसाइज वगैरह, योगा, ये सब हमारा प्रायोरिटी में सबसे पहले हम उसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद में बच्चे जैसे ही क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो हमारी विधिवत पढ़ाई हो शुरू हो जाती है। ये स्कूल अन्य विद्यालयों से अलग कैसे है? यहाँ पर एजुकेशन है वो स्मार्ट तरीके से दी जाती है। स्मार्ट तरीके का मतलब कोई भी कंसेप्ट है वो कई तरीकों से हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं, चाहे वो स्मार्ट कक्षा हो, चाहे ई कंटेंट हो, चाहे हमारे टीचर्स की अलग अलग मॉडल निर्माण के द्वारा हो, इन सब के माध्यम से हम उसमें जाते हैं। इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी आप देखोगे इनरिच्ड लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आईसीटी लैब भी है, रोबोटिक्स लैब्स भी है जिसमें बच्चे अपने ज्ञान को और एक्सप्लोर करते हैं। मैं बात करूं सिर्फ एकेडमिक की नहीं, को करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो आप इस बात के लिए आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुई है उन्होंने बच्चों के अंदर जो वैल्यूज डेवलप होनी थी वो डाउन कर दी। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि स्कूलिंग जब बच्चा करता है तो उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, लैंग्वेज में वो पार्टिसिपेट करेगा, सोशल सिविक्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें कई वैल्यूज डेवलप होती है। वो वैल्यूज कोचिंग इंडस्ट्रीज ने खा ली। ये मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि ये कोचिंग जो हब बना हुआ है इससे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट कम हो रहा है। स्कूल इसके लिए बहुत उपयोगी है। मैं बात करूं, आप देखोगे स्कूल के कैंपस को लस ग्रीन पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा एकदम ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें बच्चे का मन भी लगेगा और बच्चे को ऐसे उमंग महसूस होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स, रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। एक हम बहुत अलग एक्टिविटी करते हैं हमारे यहाँ पर, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट, वो 15 मिनट कर्म योग जरूर करेगा। कर्म योग मतलब वो ऐसा काम मनोयोग से करेगा 15 मिनट के लिए जो उसको अच्छा लगे। उससे विद्यालय नीट एंड क्लीन रहेगा, विद्यालय हेल्दी रहेगा। हमारे पेड़ पौधे, परिंदे, पक्षियों के बारे में हम चिंता करेंगे और इससे बच्चों में एक वैल्यू जो डेवलप होती है वो बड़ा एजुकेशन बच्चे में डेवलप करती है। बच्चा सोसाइटी में किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, ये हम सिखाते हैं। इसके अलावा ये त्रिवेणी है, 3 चीजें यहाँ पर जरूर चलती है, शिक्षा, संस्कार और अनुशासन। हम तीनों की त्रिवेणी बनाते हैं। इनके बिना हम स्कूल में इस एजुकेशन की कल्पना ही नहीं करते। रेगुलर हमारे टेस्ट होते हैं और 2 टेस्ट होने के बाद में 1 मंथ में हम पीटीएम जरूर बुलाते हैं। पीटीएम में हम पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। बच्चे की जो समस्याएं होती है, बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, बच्चा जहां पर वो प्रोग्रेस और कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसको आगामी माह में हल करने की कोशिश करते हैं। NMMS exam is a government scheme. Under this scheme, government provides 12,000 rupees per year for 4 years, and we are providing
extra classes for this scheme, and over the years we have selected many students and they are taking benefits under this scheme. यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको ताजुब होगा इस बात का, हम कोई भी काम है वो मिशन मोड पर करते हैं। हमने पहला मिशन लिया, मिशन लस ग्रीन कैंपस। आप देखोगे चारों ओर हरियाली, एक कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर हरियाली नहीं है। दूसरा हमने मिशन लिया, मिशन 100-100। फिर मैं बोल रहा हूं मिशन 100-100। मिशन 100 का मतलब है हमारा रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा। लेकिन दूसरा 100 और कहता है हमें, दूसरा 100 ये कहता है कि हमें किसी भी एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर यानी 100 नंबर लेकर आने, 100 आउट ऑफ 100। और मैं आपको बताते हुए बड़ा गौरव में प्राउडी फील कर रहा हूं कि हमारा जो पिछली बार का बोर्ड का रिजल्ट रहा वो ना केवल 100% रिजल्ट रहा, हमारे 3 बच्चों ने 6 विषयों में 100 में से 100 नंबर लिए। तो हमारा ये मिशन 100-100 है। हम क्योंकि ये साइंस स्कूल है, हम मिशन प्रैक्टिकल चलाते हैं। मिशन प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि हमारी केजी से लेकर 12 तक की क्लास, प्रत्येक क्लास में 10 प्रैक्टिकल होने ही होने हैं। वो चाहे किसी भी चीज के हो, वो 10 प्रैक्टिकल पूरे साल में भर में हम जरूर करवाएंगे पर क्लास को। ये मिशन मोड से हम काम करते हैं, जिससे आज आप देख रहे हो ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से, खासकर लक्ष्मणगढ़ शहर में अन्य विद्यालयों से ऊपर अलग और अलग दिशा में अपना काम कर रहा है। मैं यहाँ के रिजल्ट की चर्चा कर ली, इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड में हर साल हमारा एक बच्चा विजेता हो रहा है। चाहे साइंस फेयर हो, स्टेट लेवल में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे एनएमएमएस में हो, एनएमएमएस में हर साल हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जो बड़ी छात्रवृत्ति लेकर भाग ले रहे हैं। विद्यालय में सरकार द्वारा जो भी खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है और कुछ जो सामग्री है वो भामाशाहों और दानदाताओं के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, उसके आधार पर हमारे विद्यालय में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्सी कूद आदि इस प्रकार की कई प्रतियोगिताएं, कंपटीशन और अभ्यास बच्चों को करवाया जा रहा है। पिछले दिनों रिंगस में हुई जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भी हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया था। काफ़ी अच्छा विद्यालय में तैयारी हो रही है। अभी बास्केटबॉल का जो मैदान है वो भी लगभग तैयार है, थोड़ा सा उसमें काम अधूरा है, तो वो तैयार होने के बाद में विद्यालय में बास्केटबॉल की भी हम अभ्यास और प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। और बच्चों को आगे जो जिला स्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ हैं उनमें भी प्रतिनिधित्व करवाने के प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी रुचि दिखा सकें। इसके साथ ही जो खेल हैं स्वास्थ्य के लिए भी आज के जो वातावरण है, मोबाइल के प्रति बच्चों का जो बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, उसको कम करके हम खेलों के प्रति बच्चों का रुझान विकसित करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा विद्यालय बहुत ही संस्कारवान और जो सेहतमंद वातावरण है उसमें शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है, और आगे भी हमारी जो भी प्रयास होंगे वो हम अपने तन मन धन से लगे रहेंगे और विद्यालय को इसके उत्तमतर स्तर तक ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति का केंद्र न होकर विद्यार्थी के चहुमुखी विकास, व्यक्तित्व के विकास का भी केंद्र होता है। विद्यार्थी इसके माध्यम से अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करता है और सामाजिक और बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करता है। एमजीजीएस लक्ष्मणगढ़ इस क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान रखता है। बालक में नेतृत्व, सहयोग, सहभागिता आदि गुणों के विकास के लिए विद्यालय के समस्त छात्रों को 4 क्लब में बांटा गया है, जिनके नाम क्रमशः प्रज्ञान, यज्ञ, अविरल और अटल क्लब है। प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियां और कार्यक्रमों को आयोजित करने की जिम्मेदारी एक क्लब की होती है और एक माह के 4 सप्ताह के कार्यक्रम का 4 क्लब है वो निर्वहन करते हैं। माह के अंत में गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर क्लब को रेटिंग प्रदान की जाती है और अगले माह के लिए
उस क्लब का जो फ्लैग है वो स्कूल बिल्डिंग पर लगाया जाता है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर अभिभावकों की इस चिंता को समझते हुए आज हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो लक्ष्मणगढ़ की स्कूल है उसको विज़िट किया है और वास्तव में हमने जाना है कि ये स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन जैसे अहम जो विषय हैं बच्चों के लिए जो ज़रूरी है उन पर भी नए नवाचार है वो निरंतर कर रही है। हमने इस स्कूल को विज़िट करने के बाद में महसूस किया है कि बच्चों के स्वर्णिम जो भविष्य है उसको लेकर ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आप भी अगर अभिभावक हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो आप एक बार इस स्कूल को ज़रूर विज़िट करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर विज़िट करने के बाद में बेहतर परिणाम है वो यहाँ पर पाएंगे। लगातार हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको लक्ष्मणगढ़ का जो एजुकेशन मॉडल है, नई नई स्कूलें हैं, वहाँ पर जिस तरह के नवाचार हो रहे हैं वो आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। इसी तरह की जुड़ी हुई स्टोरी है, कहानियाँ हैं, न्यूज़ है, वो सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।